वैसे यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में बसे इस हजारों साल पुराने चुनारगढ़ किले का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये किला चंद्रकांता चुनारगढ़ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि देवकीनंदन खत्री जी द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता संतति और 1994 से लेकर 1996 तक दूरदर्शन पर प्रसारित टेलीविज़न सीरियल चंद्रकांता का केंद्र बिंदु हुआ करता था ये चुनारगढ़ वाराणसी से 28 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है, जहां आप ट्रेन या बस से आ सकते हैं और चुनार स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो चुनार स्टेशन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पे स्थित है, और अगर हवाई यात्रा करके आप यहां आना चाहते हैं तो वाराणसी आ सकते हैं, फिर बस से चुनारगढ़ किले तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं महाभारत से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक के साक्षी इस चुनारगढ़ के किले में, और इसकी इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। चुनारगढ़ के निर्माण से लेकर अंग्रेजों के कब्जे तक यहाँ पर कुल मिलाकर 18 शासकों ने राज किया था। वैसे तो ये किला काफ़ी प्राचीन है, पर इसको अत्यधिक प्रसिद्धि देवकीनंदन खत्री जी द्वारा लिखे गए तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतति और उसी के आधार पर बनाए गए धारावाहिक चंद्रकांता के द्वारा मिली, और इसी कारण इस किले को चंद्रकांता चुनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रकांता कहानी के अनुसार इसी चुनारगढ़ के किले में यहाँ के राजा शिवदत्त ने विजयगढ़ की महारानी चंद्रकांता को यहाँ एक तिलस्मी में कैद करके रखा था। बाद में नौगढ़ के राजा कुंवर बीरेंद्र सिंह हथियारों की मदद से तिलस्मी को तोड़कर चंद्रकांता को यहाँ से बचा कर ले गए थे। इस किले में बहुत रहस्यमय है जब आप देखेंगे तो। और एक खास बात यह है कि गंगा से सटे होने से गंगा का पानी किले से टकराकर उत्तर की तरफ चला जाता है। इसके बाद गंगा सीधा काशी की ओर चली जाती है। चुनार में ही जन्मे प्रसिद्ध साहित्यकार पांडे बच्चन शर्मा के अनुसार इस किले का तार महाभारत काल से जुड़े हैं, और उनके अनुसार मगध सम्राट जरासंध अपने किले का उपयोग शत्रुओं को बंदी बनाने के लिए करते थे। इस किले के चारों ओर 10 फीट की ये सुरक्षा दीवार दिखाई देगी, जो कि यहीं के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो इस किले में सुरंगों और गहरे तहखानों का जाल विशाल सा फैला हुआ है। यहाँ आने वाले हर किसी के मन में चलता है कि इस बंद तहखानों में क्या होगा। तो यह काल कोठरी कैदियों के लिए बनाया गया था। जिन्हें फांसी देना होता था उन्हें पहले यहाँ रखा जाता था, और ये गोल से जो छेद नज़र आ रहे हैं उससे काल कोठरी में रोशनी, ऑक्सीजन और खाना पहुँचाने के लिए बनाए गए थे। इस किले में अलग अलग समय में बहुत राजाओं ने राज किया। उनमें से एक थे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य। तो मैं आपको बता दूं, इनके बड़े भाई राजा भृतहरि गोरखनाथ के शिष्य थे, और वो चुनारगढ़ आए और तपस्या करने लगे और अपना राजपाट का त्याग करके वे पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए। और उस टाइम यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था और यहाँ पर हिंसक जानवर होते थे। इसीलिए विक्रमादित्य ने योगी राजा भृतहरि के लिए 56 ईसा पूर्व इस जगह पर चुनार किला का निर्माण करवाया। योगी राज भृतहरि ने इसी किले में समाधि ली थी, और आज भी उनका पूजनीय समाधि मंदिर में यहाँ मौजूद है। तो आइए चलते हैं राजा भृतहरि के मंदिर के अंदर और जानते हैं कि आखिर राजा भृतहरि के इस समाधि स्थल ने मुगल बादशाह औरंगजेब को झुकने पर कैसे मजबूर कर दिया था। तो उस समय भी यहाँ एक सुंदर सा मंदिर हुआ करता था। काफ़ी समय बीत गया, और जब मुगल बादशाह औरंगजेब यहाँ आए और उन्होंने कहा इस समाधि के अंदर से कोई भी आवाज़ निकलती है तो मैं मानूंगा कि समाधि में कोई शक्ति है, और अगर कोई आवाज़ नहीं निकलती है
तो इसे तोड़कर यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दूंगा। उसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के पूरे भाग को तोड़वा दिया। लेकिन जब उन्होंने राजा भृतहरि की समाधि को तोड़वाना चाहा, तो जैसे ही उन्होंने समाधि पे मारा तो समाधि का छोटा सा जगह फट गया और फटने के बाद लाखों की संख्या में काले भौरे निकले। तो औरंगजेब ने कहा, हम अगर गरम तेल डालेंगे तो सारे भौरे मर जाएंगे। जब वो तेल डालते तो भौरे और 4 गुना निकलने लगे। जैसे जैसे तेल डालते वैसे वैसे भौरे और 4 गुना ज़्यादा निकलते जाते। तब औरंगजेब समझ गए कि इस समाधि में कोई शक्ति है। तब आखिरी में वे 4 खंभे बनवाए और ये फारसी में औरंगजेब ने लिख दिया। और इस समाधि में एक खासियत है कि इस समाधि से कोई भी मन्नत मांगेंगे और वो पूरी होती है, तो आपके मन में भाव है तो आप खुशी से सरसों तेल छोड़ेंगे तो ये तुरंत कुंड भर जाएगा। और आपके मन में छल कपट है तो आप हजारों लीटर भी तेल डालेंगे इस कुंड में तो ये नहीं भरेगा। तो जो भी लोग मन्नत मांगते हैं और पूरा होने पे तो वो तेल डालने आते हैं। तो पंडित जी से बात कर हमें ऐसा लगा कि राजा भृतहरि की आत्मा आज भी इस पर्वत पर विराजमान है। गजेडर के अनुसार इस किले का संबंध नेपाल के राजा संदेवा से भी रहा था। राजा संदेवा की बेटी थी सोनवा, जो बेहद खूबसूरत थी। राजा अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करवाना चाहते थे जो इतना बहादुर हो, जो उनको हराने की क्षमता रखता हो। तो कुल मिलाकर 52 राजाओं ने यह प्रयास किया, परंतु सभी ने कोशिश में विफल हो गए। फिर उन 52 राजाओं का सर काट दिया गया। फिर जीत की खुशी में यहाँ 52 खंभों की छतरी बनवाई थी। इमारत जो देख रहे हैं इसे कहा जाता है सोनवा मंडप। इसे राजा संदेवा ने साल 1313 ईस्वी में खास तौर पर अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया था। एक विचित्र बात यह है कि इस मंडप में कभी भी कोई शादी नहीं हुई, क्योंकि राजा की बेटी की शादी होने से पहले ही मुहावा के राजा आला ने इनकी बेटी का अपहरण कर लिया था और बाद में दोनों में प्रेम हो गया था। फिर शादी करके दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। तो इस सोनवा मंडप को हिंदू आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके खूबसूरती से बनवाया गया है। तो कहा जाता है सोनवा मंडप के बाहर जितनी भी निकासी की गई है उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिसे बाद में अंग्रेजों ने यहाँ से ले गए। यही किले के परिसर में ही एक कुआं भी है जो कि काफ़ी रहस्यमय माना जाता है। तो आइए मैं आपको ये कुआं भी दिखाता हूँ। तो इस कुएं का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था, लेकिन बाद में इसको नेपाल नरेश संदेवा की बेटी सोनवा नहाने का उपयोग के रूप में लाया करती थी। इस कुएं का व्यास यानी डायमीटर 17 फीट का है और इसकी गहराई 200 फीट की है। एक खास बात यह है कि इसमें पानी का स्तर हमेशा बना हुआ रहता है एक सा, क्योंकि इसके बगल में ही बहने वाली गंगा नदी अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ है। इसके नहाने के लिए कुआं के बगल से रास्ता बनाया गया है नीचे जाने का, जहां पर रानी जाकर नहाती थी। मैं आपको वहां लेकर चलता हूं, जो अब देखने में काफी डरावना सा लगता है। जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत आया तब 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। ब्रिटिश काल में बने भारत के पहले गवर्नर जनरल वान हेस्टिंग्स ने कुछ पल यहाँ बिताया। उस टाइम यह बंगला बनवाया था जो अब सरकारी गेस्ट हाउस के रूप में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।